नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चैंगमो सोंगजिया को बोलता है कि हम सुटेबल नहीं हैं। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सोंगजिया को थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था बोलने में। हालांकि वो चैंगमो को पसंद करती हुई आई थी, मगर वो दिल की गहराइयों से शायद उसको पसंद नहीं करती थी। मगर बहुत समय के बाद में उसका सीक्रेट लव अब उसका होने जा रहा था। ये मौका वो कैसे छोड़ सकती थी। चैंगमो देखता है कि वो कुछ बोल नहीं रही है। वो उठती है और बिल पे करती है और चैंगमो उसको बोलता है, हमें देर हो रही है, चलो पहले मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। सोंगजिया लिप्स बाइट करती है और खड़ी हो जाती है और दोनों साथ में चलने लगते हैं। काली अंधेरी रात में ठंडी हवा बह रही थी और वो दोनों कार के बगल में खड़े होकर कांप रहे थे। वो दोनों कार में बैठते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। दोनों ने रास्ते में एक दूसरे से जरा भी बात नहीं की। सोंगजिया जब उतरने ही वाली थी तो उसने चैंगमो से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? चैंगमो का व्हाइट फेस बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। वो बस इतना बोलता है, बहुत अच्छा। सोंगजिया अपनी पलकें झपकाती है और बोलती है, फिर आगे? सोंगजिया इससे पहले कुछ आगे बोल पाती, उससे पहले ही चैंगमो ने उसकी बात काट दी। और चैंगमो बोलता है, मैं इस समय प्यार में नहीं पड़ना चाहता। उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था और उसकी काली आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं। सोंगजिया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बोलती है, लेकिन क्यों? चैंगमो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, मेरा 3 बार ब्रेकअप हो चुका है और मैं छोड़ा जा चुका हूँ और अब मैं थक गया हूँ, इसीलिए मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहता। वो इतना बोलता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। रात बहुत ही शांत थी। वो हमेशा यीमू को यनचेन द्वारा छोड़े जाने पर उसे परेशान करता था, मगर चैंगमो को भी कई बार छोड़ा गया था। ग्रेजुएशन के बाद से उसने 3 गर्लफ्रेंड बनाई थी और तीनों ने किसी न किसी कारणवश उसको छोड़ दिया। वास्तव में वो लड़कियों को समझ नहीं सका। सोंगजिया सबकॉन्शियसली बोलती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। चैंगमो उसकी ओर तिरछी नजरों से देखता है और धीमी आवाज में बोलता है, पिछली बार भी उसने ऐसा ही कहा था। सोंगजिया बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खा के बोलती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। चैंगमो सीधा देखता है और उसको इग्नोर करता है, जैसे कि वो वहाँ है ही नहीं। सोंगजिया उदास होते हुए अपनी पलकें नीचे कर लेती है और धीमी आवाज में बोलती है, ठीक है, पहले हम ट्राई करके देखते हैं और फिर आगे सोचेंगे। चैंगमो को थोड़ा गुस्सा आता है और वो सीधा मना कर देता है, बोल देता है नहीं। सोंगजिया की आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वो धीमी आवाज में बोलती है, बस कोशिश करके देखते हैं। चैंगमो एक लड़की को रोते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने उसको टिश्यू पेपर दिया और कुछ नहीं बोला। सोंगजिया चैंगमो के एक्सप्रेशन को देख रही थी और उसे लगा कि अब चैंगमो पर असर होने लगा है, तो वो और भी तेजी से रोने लगी। चैंगमो सोंगजिया की ओर देख रहा था। कार में बैठी हुई लड़की बहुत ही उदास थी और उदासी की वजह से उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। चैंगमो बहुत देर तक चुप रहता है और वो थोड़ी देर बाद बोलता है, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सोंगजिया सोचती है, इसका मतलब है हमारा बाद में भी कांटेक्ट होगा और चैंगमो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। सोंगजिया चैंगमो की ओर देखती है और अपनी आंखें साफ करती है और अपनी पलकें नीची करती है और फिर बोलती है, चैंगमो अपना सर झुकाता है और दरवाजा खोलने में उसकी मदद करता है। सोंगजिया गाड़ी से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, मगर वो बाद में निकल जाती है। चैंगमो ने अपनी नजर घुमाई और एक्सीलेटर दबाया और वो वहां से निकल गया। सोंगजिया अपने पर्स के साथ में एक ठंडी हवा में खड़ी थी और चैंगमो को जाते हुए देख रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो इस इंसान को पाना चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी। चैंगमो ने अपना दिल हल्का किया और उसका दिल रखने के लिए लापरवाही से कुछ भी बोल दिया, मगर वो नहीं जानता था सामने वाला इंसान उसे इतना गंभीर ले लेगा। सोंगजिया समय समय पर कंपनी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और चैंगमो के काम से निकलने का इंतजार करती और सप्ताह में एक दिन वो उसके लिए खाना लेकर आती और उसको मूवी पर इनवाइट करती। अगर चैंगमो ओवर टाइम करता तो वो उसके लिए रात में खाना लेकर आती।
कार में सिंपैथी दिखाने के अलावा चैंगमो ने कभी भी उसको झूठी उम्मीद नहीं दी और ना ही उसको दया दिखाई। लंबे समय के बाद चैंगमो सोंगजिया से छुपकर भागने लगा। वो रात में अंडरग्राउंड गैराज से होकर निकल जाता। वो जानबूझकर कंपनी में ओवरटाइम किया करता था। कभी वो बहाने से अपने किसी दोस्त के घर चला जाया करता था ताकि वो सोंगजिया को कोई भी मौका ना दे और इन सब चीजों से बचा रहे। सोंगजिया भी इस बात को समझ चुकी थी, मगर वो रुकी नहीं। वो अपने काम को करने की जिद करती रही और वह अपने काम में पागल हो गई थी और वो सुबह 1 बजे तक घर के सामने बैठी रही। अंत में चैंगमो इसे और ज्यादा नहीं झेल सका और दोपहर के खाने के समय का फायदा उठाकर चैंगमो यीमू के पास चला जाता है और यीमू से जाकर बोलता है, अरे मुझे कोई तरीका बताओ, मेरी मदद करो। यीमू खुश होते हुए खाना खा रहा था और वो बोलता है, तुम इतनी सुंदर लड़की को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? चैंगमो इंडिफरेंटली बोलता है, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो फिर तुम क्यों नहीं साथ हो जाते इसके? यीमू हेल्पलेस था। वो धीमी आवाज में बोलता है, तुम जानते हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकता। चैंगमो उसकी ओर तिरछी नजर से देखता है। ये किसने कहा कि गे लोग लड़की से प्यार नहीं कर सकते? वो जन्म से तो ऐसे नहीं होते, तुम भी जन्म से ऐसे नहीं थे। यीमू बोलता है, हाँ ये नेचुरल नहीं है, मगर इससे उभर पाना बहुत ही कठिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चैंगमो कोल्डली बोलता है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो और तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो? यीमू स्लोली बोलता है, अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या? अगर तुम होते तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? सोचो, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? चैंगमो कुछ नहीं बोलता और वो रुक जाता है और कुछ सेकंड बाद वो यीमू की ओर तिरछी नजरों से देखने लगता है और बोलता है, मैं किसी गे इंसान से प्यार नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं गे इंसान के साथ में कैसे रह सकता हूँ? यीमू को चैंगमो के मुंह से ऐसी बातें सुनने की आदत थी, इसलिए उसे ज्यादा बुरा नहीं लगता और वो कहता है, तो इसी तरह से तुम्हें भी सोचना चाहिए, मैं भी उसके साथ में नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ और कुछ चीजों को मजबूर नहीं किया जा सकता। चैंगमो यीमू को अजीब तरह से देखता है और बोलता है, कुछ भी कहो लेकिन तुम इस मैटर से बच नहीं सकते। यीमू को पता था कि उसे अब क्या करना है। उसने आंखें उठाई और समय देखा और बोलने लगा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, देर हो रही है, आपको पहले जाना चाहिए, आपको सॉन्ग ग्रुप में जाना है आईपीओ प्रोजेक्ट के लिए सिग्नेचर लेने के लिए। चैंगमो को लग रहा था कि उसे बहुत बड़ी सजा दी जा रही है प्रोजेक्ट के नाम पर। जैसे ही वो सॉन्ग ग्रुप का नाम सुनता है उसके सर में दर्द होने लगता है। यीमू उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बाहर जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स चैंगमो को दे देता है और जाकर कंपनी के दरवाजे पर कार के पास खड़े हो जाते हैं। हालांकि चैंगमो की वहां जाने की कोई भी इच्छा नहीं थी, मगर वो अपने बिजनेस को जानता था कि उसका कितना महत्व है। थोड़ी देर बाद वह उठता है और नीचे चला जाता है। वो कार का दरवाजा खोलता है और कार में जाकर बैठ जाता है। मीटिंग का समय 1 बजे था। दोनों 5 मिनट पहले पहुंच गए थे और वो सबसे हेलो बोलते हैं और रूम में जाकर बैठ जाते हैं। यीमू चैंगमो की ओर देख रहा था और फिर उसने बेबसी से अपना सर हिलाया और चैंगमो को सांत्वना देते हुए कहा, आराम करो, मिस्टर सॉन्ग के आने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी चैंगमो के फोन में वाइब्रेशन होने लगता है और चैंगमो अपना फोन उठाता है और उसमें देखता है सोंगजिया का मैसेज था जिसमें लिखा था, तुम मेरे ग्रैंडपा से मिलने के लिए ऑफिस आ रहे हो? ठीक है, जाना मत, मैं भी वहीं आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बना के लेके आती हूँ। चैंगमो उसको पढ़ने के बाद में स्माइल करता है और फिर हेल्पलेस महसूस करता है और उसमें लिखा था, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। चैंगमो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है और वो सोचता है, अगर ये ऐसा ही करती रही तो मुझे लड़कियों से नफरत हो जाएगी। यीमू चैंगमो को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो बोलता है, ये समस्या इतनी भी गंभीर नहीं है जितना तुमने कहा था, ये सिर्फ उसका ऑब्सेशन है और थोड़े दिनों बाद ये फीका पड़ जाएगा। चैंगमो तिरछी नजरों से यीमू की ओर देखता है और बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। यीमू लो वॉइस में बोलता है, हाल ही में एक ब्रिटिश क्लाइंट आए हैं, यदि आप चाहते हैं तो एक बिजनेस
ट्रिप रखवा दी जाए लाइमलाइट से बचने के लिए। चैंग मो धीमी आवाज में बोलता है। उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था और उसने जो बोला मन ही मन बोला, उसकी आवाज बाहर तक नहीं आई। यीमू ने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की। उसने चाय का कप उठाया और चाय पीने लगा। कुछ ही मिनटों में मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं। वो अपनी बेटी के साथ में ऑफिस में इंटर करते हैं। हालांकि उन्होंने चैंगमो को पहली बार देखा था, लेकिन उनका बर्ताव ऐसा था जैसे कि चैंगमो उनका दामाद हो। और वो बोलते हैं, चैंगमो लड़का काफी सुंदर है, तो कैसे मेरी बेटी को पसंद नहीं आता? मेरी बेटी की पसंद काफी अच्छी है और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। ये बोलते समय मिस्टर सॉन्ग ने ये बात गर्व से बोली और चैंगमो की ओर देखते हुए उसका कंधा थपथपाया। चैंगमो ने अपना मुंह फेर लिया। उसका फेस बहुत ही कोल्ड था। वह कुछ बात नहीं करना चाहता था। सॉन्ग को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सॉन्ग जिया को बड़े उत्साह से अपनी ओर ढकेला और अपने पास बिठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, एक साथ में खड़े हुए दोनों लोग कितने प्रतिभाशाली हैं। अपने फादर की ये बात सुनकर सॉन्ग जिया थोड़ी शर्मा जाती है। मिस्टर सॉन्ग खुशी से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, नहीं, ये सब मेरा अपना है, तो इसमें शर्म की क्या बात है। सॉन्ग जिया झटके से हाथ हिलाती है और बोलती है, नहीं नहीं, चैंगमो अभी तक मुझे डेट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मिस्टर सॉन्ग आराम से बोलते हैं, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, किसी आदमी को पसंद क्यों नहीं आएगी भला। हालांकि ये बात उसने अपनी बेटी से कही थी, मगर वो चैंगमो से शायद ये सुनना चाहते थे कि उसने सच कहा कि नहीं। चैंगमो ने अपने गुस्से को काफी शांत रखा और वह उदास चेहरे के साथ में चुप रहा। हालांकि वह बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वो मिस्टर सॉन्ग को बताने की भी कोशिश कर रहा था कि उसको उसकी बेटी पसंद नहीं है। इसके बदले में आप चाहे सिग्नेचर करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर सॉन्ग ने दुनिया देखी थी और वो काफी लोगों से परिचित थे। वो चैंगमो के फेस को देखकर समझ सकते थे कि क्या चल रहा है, मगर वो भी जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। उसने स्टार्टिंग में ही चैंगमो की प्रशंसा की थी, लेकिन अब उनका प्लान था कि वो अपने शब्दों को वापस ले लें, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। चैंगमो मिस्टर सॉन्ग की ओर देखता है और अपनी आंखें उदासीनता से घुमाता है और आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके होठ तलवार की तरह तेज थे। यीमू और चैंगमो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी खांसते हुए यीमू बोलता है, मिस्टर सॉन्ग, प्रेसिडेंट चैन, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज हमारे लिए बात करना ठीक नहीं होगा। अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, मैं आपसे बात करूंगा आईपीओ के प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर करने के बारे में। यीमू बोलता है। मिस्टर सॉन्ग बहुत टाइम से काम कर रहे थे। उसने जो कहा उसे देखकर उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और चैंगमो की बातों पर ध्यान न देते हुए उसने यीमू की बात सुनी और वो बैठ गया। यीमू ने ज्यादा चापलूसी न करते हुए सीधा काम की बात की। दोनों ने बहुत देर तक बात की और वो प्रोजेक्ट के बारे में काफी देर तक बात करते रहे और एक दूसरे से प्लान शेयर करते रहे। लास्ट में मिस्टर सॉन्ग ने डॉक्यूमेंट्स को जोर से पढ़ा और बिना किसी कठिनाई के उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया। चैंगमो पूरे टाइम कुछ नहीं बोला और वो शांत ही बैठा रहा और वो डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर लेने के बाद में बिना नमस्ते बोले ही वहां से निकल गया। यीमू ने ठंडी सांस ली, लेकिन उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि इसमें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है और उसने मिस्टर सॉन्ग से माफी मांगी। मिस्टर सॉन्ग, आई एम सॉरी। मिस्टर सॉन्ग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है यंग मैन, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे भी एक यंग इंसान को किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यीमू ने अपनी आंखें नीचे की और सैड होते हुए कहा, वैसे भी आपको इस अवसर देने के लिए धन्यवाद। मिस्टर सॉन्ग ने हाँ में अपना सर हिलाया और बोला, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब तुम यंचन के लिए काम किया करते थे तो लोटस कंपनी काफी काम अच्छा करती थी और हमें पसंद आता था, मगर आप अब इधर हो तो उम्मीद है आगे भी सब अच्छा ही होगा। पास्ट का जिक्र होते ही यीमू हेल्पलेस महसूस करने लगता है। उसकी आंखें ब्लर हो जाती हैं, मगर कुछ पल बाद वो मुस्कुरा देता है और बोलता है, मिस्टर सॉन्ग, थैंक यू।
मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, सच कहूँ तो आपका स्वागत है। वैसे पहले से ही मैं तुम्हें कुछ एक सच बताना चाहता था। यीमू सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, वैसे लोटो कंपनी वाले हम दोनों के साथ आने से बहुत ही असंतुष्ट हैं और वो इस काम में वादा डालेंगे और इसमें वो अपने सरकारी संबंधों का भी प्रयोग कर सकते हैं, धमकी देने के लिए या कॉल करने के लिए। वो इस प्रोजेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आईपीओ के प्रोजेक्ट के बाद में उनके साथ में एक परमिशन लेटर पर सिग्नेचर किया जाना चाहिए। यीमू सुनता है, उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन वो हेल्पलेस था, उसमें हिम्मत नहीं थी। वो बस बोलता है, अच्छा। मिस्टर सॉन्ग ने सर हिलाया और बोला, ये अच्छा है कि आपने दोनों कंपनियों में काम किया हुआ है, इसलिए आपको दूसरों की तुलना में उसे संभालने में अधिक आसानी होगी और आपको अनुभव भी है। यीमू बोलता है और उसके बाद बिन कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। मिस्टर सॉन्ग एक चालाक इंसान थे। उन्होंने जानबूझकर यीमू को ये बात बनाई ताकि यीमू प्रोजेक्ट पर ध्यान दे सके और उसको अच्छे से कर सके। चैंगमो के जाने के बाद में सोंगजिया उसका पीछा करती है। हालांकि चैंगमो तेजी से चल रहा था, मगर वो उससे छुटकारा नहीं पा सका क्योंकि स्टार्टिंग में यीमू की कार थी, इसीलिए उसे बेसमेंट में इंतजार करना पड़ा। सोंगजिया पूरे रास्ते उसका पीछा करती रही और दोनों छोटी सी जगह में एक साथ खड़े हो गए और वो एक दूसरे को देख रहे थे और वो चिल्लाकर बोलने लगती है, चैंगमो, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। उसने ये बात कबूल की, हालांकि उसने ये बात बहुत ही सरल शब्दों में बोल दी थी जिसका वो बहुत समय से प्रयास कर रही थी। चैंगमो कार की तरफ झुकता है और उसने अपनी आंखें नीचे की और उसका फेस कोल्ड हो गया। बहुत दिनों के बाद उसने बिना किसी उतार चढ़ाव के एक्सप्रेशनलेसली अपनी आवाज में कहा, अच्छा मैं भी अच्छा बोलो, मैं भी अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। सोंगजिया को ये बात दिल पर लग गई क्योंकि ये एक बहुत ही बुरा रिजेक्शन था। वो अपना सर नीचे करती है, एक पल के लिए चुप रहती है और चिल्लाते हुए बोलती है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कहो, मैं अपने आप को बदल दूंगी। चैंगमो का चेहरा बेजान दिख रहा था और वो बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है वो बताओ, मैं उसे बदल दूंगा। सोंगजिया बहुत ही दुखी हुई और वो बोलती है, मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। चैंगमो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक पल चुप रहा और धीमी आवाज में बोला, मेरा भाई यीमू बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ रह लो। सोंगजिया चैंगमो की ओर देखने लगती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो रही थीं और उनमें से आंसू आ रहे थे और वो बोलती है, अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? चैंगमो अपनी पलकें झपकाता है और बोलता है, नहीं। लेकिन सोंगजिया फिर भी हार नहीं मानना चाहती थी। उसने पिछले वाला प्लान अप्लाई किया और वो रोने लगी और बोलने लगी, तुम मुझे डेट क्यों नहीं करना चाहते? चैंगमो कोल्डली बोलता है, क्योंकि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। सोंगजिया बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? चैंगमो कोल्डली बोलता है, मुझे नहीं पता। सोंगजिया रोते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें पता होना चाहिए, बस तुम मुझे बता नहीं रहे हो। उसके बाद वो रोने लगती है। चैंगमो के सर में दर्द होने लगता है। वह चाहता था कि वह बहस करना बंद कर दे। लंबे समय के बाद वो बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था और वो धीमे से बोलता है, मैं बहुत ही कठोर इंसान हूँ। सोंगजिया चैंगमो को देखने लगती है और उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं और वो बोलती है, तुमने पहले हाँ कहा था। चैंगमो का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वो देर तक चुप रहता है और बाद में बोलता है, मैं तुम्हारे प्रपोजल से डर गया था। सोंगजिया, तुम बाहर में जाओ, चिल्लाते हुए बोलती है। यीमू अंडरग्राउंड गैराज में आता है। उसने देखा कि सोंगजिया और चैंगमो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे और वो एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। सोंगजिया की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसका चेहरा भी थोड़ा लाल पड़ा हुआ था, जो कि ब्लश से ज्यादा गुस्सा लग रहा था। चैंगमो कार के दरवाजे पर झुका हुआ था, जैसे कि उसका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी जो हुआ इससे यीमू थोड़ा परेशान था और उसे वास्तव में उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो चाबी का बटन दबाता है और गाड़ी में बैठने ही वाला होता है। तभी बीच रास्ते में अचानक से उसे कोई पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो कोई रिस्पॉन्स कर पाता, सोंगजिया बोलती है, ठीक है, तुमने कहा था ना कि यीमू बुरा नहीं है और मैं इसके साथ रह लूं,
ठीक है, तो आज से मैं इसी के साथ रहूंगी और मैं इसी से बात करूंगी। मैं तुम्हारी इच्छा का पालन करूंगी और आज से यीमू से ही बात करूंगी। ये शब्द उसने इतने चिल्ला के बोले थे कि पूरे गैराज में गूंजने लगे थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कठोर दिल से बोल रही हो और उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया हो। चैंगमो अचानक से खांसता है और उसकी ओर देखता है और अचानक से नजरें चुरा लेता है और वो ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि बर्फ का टुकड़ा हो। सोंगजिया ने उसे पकड़ लिया और उसके पास जाकर चिल्लाकर बोली, तुम किस पर हंस रहे हो? चैंगमो लापरवाही से यीमू की ओर देख रहा था और उसे देखकर हंस रहा था। यीमू उसे देखकर एक्सप्रेशनलेस था। सोंगजिया ने देखा कि उसने उससे कुछ नहीं कहा। वो चिल्लाकर बोलती है, तुम किस पर हंस रहे हो? यीमू भी ये नहीं जानता था, वो बस चुपचाप खड़ा था। चैंगमो ने अपने होठ हिलाए और हल्के से बोला, तुम इसके बारे में मत सोचो, और उसने अपना चेहरा झुका लिया। सोंगजिया को विश्वास नहीं हुआ और उसने यीमू को गहरी नजरों से देखा जैसे कि वो उससे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। यीमू ने उसकी ओर देखा और कुछ देर देखकर सोचने लगा और धीमी आवाज में कहा, हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस इतना बोला, सोंगजिया को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। वो बेकाबू हो गई थी, वो गुस्से में मानो पागल सी हो गई थी और वो चिल्लाने लगी और उसने गुस्से में यीमू और चैंगमो के पेट पर किक मार। उन दोनों को बहुत ही दर्द हो रहा था और वो दर्द से कराह रहे थे। तभी सोंगजिया उनकी ओर देखती है और बोलती है, तुम कुत्ता। और ये कहकर उसने एक और लात मारी। फिर बिना पीछे देखे वो वहां से गुस्से में निकल गई और वो दोनों सोच रहे थे कि इतनी नाजुक सी खूबसूरत सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।